दोस्तों नमस्कार, मैं रिंकू कुमार राजपूत। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आज हम सीखने वाले हैं कि अपने बिजनेस में यूजर्स की प्रोफाइल क्यों बनाएं। तो यूजर्स की प्रोफाइल बनाने के लिए दो पार्टों में डिवाइड करते हैं इसको। एक है वैरायटी इन यूजर्स। सपोज किसी बच्चे ने 8, 10 या 15, 20 मार्केट देखी और मार्केट में से एक मार्केट जो उसकी आइडल मार्केट है वो चुन ली। जैसे कि ईयरफोन या ईयरबड्स की मार्केट उसने चुन ली। तो उसको ये भी पता लग गया कि मेरे यूजर्स कितने हैं। हो सकता है देन 40% हो, देन 60% हो, 25% हो। इवन उसको क्लियरिटी हो गई कि मेरे यूजर्स 130 करोड़ की आबादी में से इतने यूजर्स हैं। देन नाउ देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ वैरायटी इन योर यूजर्स। आपके यूजर्स में भी वैरायटी होंगी। जैसे और भाई 40% हैं वो एयरफोन पहले से भी लगा रहे हैं और अलग अलग कंपनियों के लगा रहे हैं। कोई सैमसंग का लगा रहा है, कोई बोट का लगा रहा है, कोई एप्पल का लगा रहा है। तो वहां पे आपका ये तो आना ही आना है। ये चैलेंज तो आपको आएगा ही आएगा। ये चैलेंज भी कह सकते हो इसको पॉसिबिलिटी भी कह सकते हो। पॉसिबिलिटी चैलेंज तो इसलिए कह सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को मूव कैसे करेंगे। और पॉसिबिलिटी ये है कि जो परसेंटेज है, जो ईयरफोन की परसेंटेज है इंडिया के अंदर 130 करोड़ आबादी में से 60% भी या 50% भी आपके यूजर्स हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और अपने प्रोडक्ट को ये आपको पता है कि अपनी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। नंबर दूसरा, दी यूजर्स डिफाइन योर सेल्स स्ट्रेटजी। अपने यूजर्स को डिफाइन कर दिया, उसके साथ में सेल्स स्ट्रेटजी बना सकते हो। इफ यू नाउ योर यूजर्स, आपको अपने यूजर्स के बारे में जानना है। बहुत अच्छी तरह जानने के बाद में भाई कोई भी है, बगैर यूजर्स के जाने हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन्स को पता है। जैसे हमने यूजर्स के बारे में पता कर लिया और हमने यूजर्स के बारे में पता किया कि 60% हमारे यूजर्स हेडफोन या कोई भी ब्लूटूथ या कोई भी XYZ प्रोडक्ट हमारे यूज करते हैं। और हमने ये भी पता कर लिया कि हमारा यूजर्स बेस बहुत बड़ा है। और जब हमने यूजर्स के बारे में ही नहीं पता, तो ना ही तो आप उसके अंदर सेल्स स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ना ही आप सेल्स कर सकते हैं। और जब कुछ नहीं कर सकते और हमने यूजर्स के बारे में पता कर लिया है, यूजर्स चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, या कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या पसंद है यूजर्स को, उसके बारे में पता है। तो ये तो आपको पता ही है कि 60% हमारी बिजनेस है ही है। 60% कैटेगरी हमारी यूजर्स यूज कर ही रहे, मगर उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर हमने उसको पहचान लिया तो आपकी सेल्स 10 छोड़ दीजिए, आपकी सेल्स 100 गुना बढ़ सकती है। और आपने पता ही नहीं किया यूजर्स के बारे में, तो नथिंग, कुछ नहीं कर सकते, आप स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकते। और ये मैं मानता हूं दिस इम्पोर्टेंट इन बोथ B2B एंड B2C क्लास। ये दोनों व्यापार में, दोनों बिजनेसेस में, यानी कि B2B का मतलब हो जाए बिजनेस टू बिजनेस, ये स्ट्रेटजी उसमें भी काम आएगी, ये B2C में भी काम आएगी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर में भी काम आएगी। विद एग्जाम्पल, जैसे हमने बहुत सारी, इसका सारांश मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने पता लगा लिया कि भाई हमारा
हेडफोन का हमने बिजनेस व्यापार करना है और 60% हमारे लोग हैं और उसके अंदर हमें डिफाइन भी कर लिया कि हमारे यूजर्स ये चाहते हैं। कोई मान लो कोई भी XYZ, मान लो कोई बहुत हल्की लाइट आवाज़ का ईयरफोन यूज करता है और कोई बहुत ज़्यादा बेस का आवाज़ यूज करता है, तो हमें सब कुछ पता है। और सब कुछ पता होने के बाद में, यूजर्स के बाद में, अपने प्रोडक्ट को जब पिंच करेंगे या पुश करेंगे तो वहाँ आपकी सेल होना स्वाभाविक है। सेल आपकी, ये 100% बात है, आपका बिजनेस 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ सकता है। और हमने आइडेंटिफाई ही नहीं करा कि यूजर्स में आइडेंटिफाई नहीं करा तो नथिंग, हो सकता है कि फेल भी हो जाओ, ये कड़वी सच्चाई है। और हमें आइडेंटिफाई है, पता है, तो 100% हो सकता है सक्सेस हो सकते हो। तो आई होप आज के लिए इतना ही। कल हम सिखाएंगे पॉइंट 10 कि यूजर्स को देखने के लिए हम 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार दें। तो मेहनत करने में भी हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करें और आप लोगों को एक नई स्ट्रेटजी दें बिजनेस के ऊपर। और थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।